हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हम मेडिसिन देते हैं और उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें अलग जगह रेफ़र करना पड़ जाता है। तो अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपको कुछ सिम्टम्स के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी देखने को मिलता है कि आप किसी पेशेंट को ड्रिप लगा रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसके बाद पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन होने के बाद आप तरह तरह की माइंड में सवाल आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन का रिएक्शन हो जाए तो क्या करना है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को ड्रिप का रिएक्शन हो या इंजेक्शन का रिएक्शन हो तो पेशेंट बेहोश हो सकता है। नंबर 2 पे उसका बीपी भी बढ़ सकता है, बीपी लो भी हो सकता है और पल्स रेट डाउन भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। आगे अगर बात की जाए तो उसकी बॉडी पे लाल चिकत्से भी होने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेडिसिन रिएक्शन के लक्षण होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट कोई पेशेंट है जो इंजेक्शन या ड्रिप लगा के बेहोश हो गया तो उसको क्या करना है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले आपको उसे सीधी जगह पे लिटा देना है और उसके सर के नीचे कोई भी कपड़ा या तकिया नहीं रखना है। उसकी वजह ये है कि जो ब्लड का फ्लो हो वो उसके दिमाग में जो सर तक है पूरी अच्छी तरीके से जाता रहे, तो उसकी जो बेहोशी कंडीशन है उससे जल्दी आराम मिल जाए। और अगर बात की जाए कि अगर पेशेंट की हार्ट रेट कम आ रही है तो उस कंडीशन में आपको एड्रेनलिन इंजेक्शन आता है, जो एड्रेनलोन साल्ट होता है और अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा। ये 1 ग्राम में आता है। तो आपको 500 mg इंजेक्शन में 2 ml वाटर डाल के उसको आईवी दे देना है, जिससे कि जो उसकी हार्ट रेट है वो मेंशन होती रहती है। ठीक है। और अगर बात की जाए ये दिन में कितनी बार दे सकते हैं, तो आप हर 10 मिनट के बाद ये इंजेक्शन उसको आईवी दे सकते हैं, जो पेशेंट आपका बेहोशी कंडीशन में है। अगर बात की जाए कि अगर पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत हो, जब मेडिसिन रिएक्शन करती है तो सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, जैसे सांस फूलना, घबराहट होना, तो उस कंडीशन में आपको 2 ml डेरिफाइलिन आईवी दे देना है और उसके 10 मिनट बाद आपको हाइड्रोक्रिस्टिनोल जो इंजेक्शन आता है हाइड्रोकोड नाम से, उसको भी आईवी दे सकते हैं। अब अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है और आपके पास ऑक्सीजन की भी सुविधा है तो आप उसको ऑक्सीजन लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है तो आप नेबुलाइजर में लिबुलोन इंजेक्शन 2 ml डाल के भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसकी सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। अब अगर बात की जाए कि कोई पेशेंट है जिसका बीपी हाई हो रहा है। अब बीपी हाई जो हो रहा है वो किसी कारण नहीं, जो उसको रिएक्शन हुआ है उसके दिमाग में वो सवाल आते हैं और उसकी वजह से उसको घबराहट होती है, बीपी हाई हो रहा है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को समझाएं प्यार से, अच्छे से समझाएं कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी उसको ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है, आप बीपी चेक करेंगे तो डिपिन कैप्सूल आता है, तो आप डिपिन इंजेक्शन कैप्सूल किसी भी इंजेक्शन की डिटेल से चॉप करके उसकी जीभ पर डाल दें। तो इससे क्या होगा, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर उसके बाद भी बीपी बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू और ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे 200 से ऊपर जा रहा है, तब आप लैक्सिक इंजेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन लैक्सिक इंजेक्शन इस कंडीशन में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका जो बीपी बढ़ रहा है वो रिएक्शन की टेंशन से बढ़ रहा है। तो आप डिपिन कैप्सूल देंगे तो उससे भी सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए कि पेशेंट की अगर धड़कन बढ़ रही है, जो जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो अगर बढ़ बढ़ रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो उस कंडीशन में आपको प्रोप्रानोल टैबलेट्स आपको दिन में 1 से 3 गोली तक दे सकते हैं। जो प्रोप्रानोल टैबलेट होती है ये आप उसको दें और 20 मिनट बाद उसकी फिर पल्स रेट चेक करें और बीपी भी चेक करें। तो जिससे क्या है वो आपको पता चल जाएगी, जो उसकी बढ़ रही है दिल की धड़कन वो नॉर्मल हो जाती है।
अब लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि शरीर पर लाल चकत्से होगा। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कोई इंजेक्शन, ड्रिप या टैबलेट रिएक्शन करती है तो शरीर पर लाल चकत्से बन जाते हैं और बॉडी पर खुजली होने लगती है, रेडनेस के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये अगर कंडीशन हो तो उस कंडीशन में अगर आप एक प्रैक्टिशनर है, नॉर्मल सी चीज़ है, आपके पास एविल डेक्सोना इंजेक्शन होगा तो आप 1-1 ml उसको आईवी दे दें। आईवी देने के बाद अगर उससे 10 से 15 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाता है, अगर नहीं मिल पाता है तो आप हाइड्रोकोट इंजेक्शन अपने इमरजेंसी में अपने पास जरूर रखें, हाइड्रोकोट इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ पेशेंट को एविल डेक्सोना से इंजेक्शन से ही रिएक्शन हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए थे और उनको देखा गया कि अब जब आप एविल टैबलेट या इंजेक्शन लगाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस कंडीशन में आपको हाइड्रोकोट इंजेक्शन दे सकते हैं। तो अगर कोई भी मेडिसिन का या इंजेक्शन का या ड्रिप का रिएक्शन हो जाए तो सबसे पहले आपको पेशेंट को अच्छी तरीके से डील करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको बीपी पल्स रेट पेशेंट की चेक करते रहना है। और अगर उसको इतने पे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी बड़े हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर दें, उसके साथ जाएं और डॉक्टर को अपनी पूरी बात बताएं आपने क्या क्या मेडिसिन लगाई थी। तो उसके आधार पर जो आपके बड़े डॉक्टर होते हैं तो वह उसको ट्रीटमेंट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, वही ट्रीटमेंट आप अपने क्लिनिक पर लगाते हैं और उसी ट्रीटमेंट से पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है। उसके लक्षण यही होते हैं, जो पेशेंट के माइंड में एक फितूर होता है कि रिएक्शन है, तो वो वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आरएल वगैरह लगाते हैं ड्रिप और उसमें इंजेक्शन डाल देते हैं और सारे जो घर वाले फैमिली वाले होते हैं उनको बाहर बैठा देते हैं बाट से, ना कोई ज़्यादा घबराएंगे और ना पेशेंट के साथ बात करेंगे। तो उससे क्या होता है, पेशेंट के जो माइंड में तरह तरह के सवाल चलते हैं वो नहीं चलते हैं, पेशेंट शांत रहता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी आपको हमारे चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी अपने यार दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को इसकी नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जवाब भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।